कहते हैं अगर आपको मजबूरीवश दुष्ट लोगों के बीच रहना पड़ जाए तो अपना कुछ तमोगुण यानी रोष तो दिखाना ही चाहिए। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। एक जंगल में कुछ चरवाहे पशु चराते थे। वहीं एक बड़ा ही जहरीला सांप रहता था। उसके डर के कारण लोग वहां से बड़ी ही सावधानी से आया जाया करते थे। एक बार एक साधु उसी रास्ते से जा रहा था। चरवाहों ने साधु को उस रास्ते जाने से मना किया कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। उस साधु ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, मुझे कोई भय नहीं है, मैं सर्प का मंत्र जानता हूं। और वो उसी रास्ते चला गया। जैसे ही वो साधु आगे गया तो सांप उस पर झपटा, लेकिन तुरंत ही साधु ने मंत्र पढ़ दिया। साधु के मंत्र पढ़ते ही वो सांप उसके चरणों में लेट गया। साधु ने सांप से कहा, तू हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करेगा तो तुझमें ईश्वर की भक्ति जागेगी और तुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। फिर तुझमें ये हिंसा की आदत भी नहीं रहेगी। साधु ने सांप को मंत्र दे दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान अब मैं साधना कैसे करूं? साधु ने कहा, हिंसा छोड़ दे और इस मंत्र का जाप कर, मैं फिर आऊंगा। समय बीतता गया। चरवाहों ने देखा कि अब सांप काटता नहीं है, ढेला मारने पर भी क्रोध नहीं करता। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और धरती पर दे मारा। सांप के मुंह से खून आ गया, वो बेहोश हो गया। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया है। वे लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए। जब रात काफी हो गई तो सांप को होश आया और वो घिसटते हुए धीरे धीरे अपने बिल के अंदर चला गया। उसका शरीर चूर चूर हो गया था। काफी दिनों के बाद जब वो थोड़ा स्वस्थ हुआ तो भोजन की तलाश में बाहर निकला। अब वो केवल रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा भी नहीं करता था, केवल घास फूस और फल फूल खाकर जीवन गुजार रहा था। लगभग 1 साल बाद वो साधु फिर आया। आते ही सांप को ढूंढने लगा। चरवाहों ने उसे बताया कि वो सांप तो मर चुका है, लेकिन साधु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जानता था कि मंत्र जो उसने दिया है जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक सर्प अपनी देह नहीं छोड़ सकता। साधु ने अपने दिए हुए नाम से उस सांप को आवाज लगाई। गुरु की आवाज सुनकर वो सांप अपने बिल से बाहर निकल आया और गुरु को भक्ति भाव से प्रणाम किया। उसकी दशा देखकर साधु ने पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो गया? सांप ने कहा, गुरुदेव मैं आपके दिए मंत्र का सतत जाप कर रहा हूं और अब मैं मांसाहार भी नहीं करता, बस घास फूस खाकर ही जीवन यापन करता हूं। इस पर साधु ने कहा, केवल ना खाने से किसी की यह दशा नहीं हो सकती, कोई दूसरा कारणवश होगा, तो अच्छी तरह सोच। फिर सांप को चरवाहों वाली बात याद आ गई। उसने साधु को वो घटना सुनाकर कहा, उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम भी नहीं, वे कैसे जानते कि मैं हिंसा का त्याग कर चुका हूं? साधु बोले, राम राम, तू कैसा मूर्ख है, तू अपनी रक्षा करना भी नहीं जानता। मैंने तुझे किसी को काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं रोका था। तूने फुफकार कर उन्हें डराया क्यों नहीं? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दुष्टों के सामने फुफकारना चाहिए, उन्हें भय दिखाना चाहिए ताकि वे हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके।